जय गुरु जी। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदर तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परम आनंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान देकर उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह, तू कौन है, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुझे अभी शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण दृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसीलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर श्री हरि के साथ नित्य विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी, तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे।
वहाँ तीखी दाढ़ी वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्यहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस समय इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंड की नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। वह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 41। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया तथा वैभव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्रगण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे।
एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंदे जाने पर वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों की चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यों प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो। अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय कर्णार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्रों की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्यक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वर्ण का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह विराजमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरा जो अभिलाषा होगी वह सब कुछ मैं प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ
उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य की ओर चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण करके थूथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। यहाँ पर संगत जी विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं उसमें से वराह अवतार का वर्णन किया गया है। वहाँ उन्होंने कभी ना टूटने वाले अपने अगली दाढ़ों से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल कर अपने वज्र सदृश कठोर 5 प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवों, मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। यहाँ पर अध्याय 42 की समाप्ति होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी, संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना श्रवण के लिए। जब श्रोता और वक्ता दोनों होते हैं तभी कथा हो सकती है। और ये जो महाशिवपुराण की कथा गुरु जी की कृपा से चल रही है, इसमें उन्होंने बोला है कि कहने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। और आज भगवान विष्णु के जो अवतार, वाराह अवतार का हमने वर्णन सुना कि किस प्रकार से उन्होंने वाराह रूप लेकर पृथ्वी को, वो जब पाताल लोक में चले गए थे तो पृथ्वी को वहाँ से निकाला और दैत्यों का वहाँ पर संहार किया। और उसके बाद अंधक को उन्होंने वहाँ पर उसको राज्य अभिषेक कर दिया। कल हम आगे सुनेंगे गुरुजी के बारे में। आज क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि महाशिव पुराण के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की कथाएं चल रही हैं, और जो हमारे गुरुजी हैं वो सदाशिव, महाशिव, सबसे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे ऊपर एक ओंकार हैं। और हम जैसे संगत को उन्होंने इतनी कृपा करी है कि हम उनके चरणों में बैठकर शब्द सुन सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं, उनका कीर्तन कर सकते हैं। जो हम ये अपने गुरु के सत्संग सुनाते हैं वो कीर्तन करना होता है, और जो हम शब्द सुनते हैं वो श्रवण करना होता है। तो और जो मनन है वो अपने गुरु के बारे में कॉन्टेम्पलेट करना। तो ये गुरुजी की कृपा से गुरुजी सत्संग के अंदर तीनों ही करवा देते हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी।